Hello बच्चों, let's read this question. So the question says the proto-industrialization helped in building a close relationship between town and the countryside. Explain. जो proto-industrialization था उसने help किया town और कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज में एक क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करने में. एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं वी थिंक ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं. अब यहाँ पे प्रोटो मतलब होता है कि प्री मतलब कि पहले फैक्ट्रीज और मशीन्स के इस्टेब्लिशमेंट के पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था लार्ज स्केल, उसको हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेट्स सी द आंसर. द फर्स्ट पॉइंट इज मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वॉज डन मोस्टली इन कंट्री साइड बाय द पीजेंट हाउस होल्ड्स. अब क्या होता था, मर्चेंट्स कहाँ रहते थे? वो तो टाउन्स में रहते थे, बट जो मेजर वर्क किया जाता था वो कंट्री साइड में, वो रूरल एरियाज में होता था, विलेजेस में होता था बाय द पीजेंट हाउस होल्ड्स. जो किसानों के घराने थे वहाँ पे किसानों के घरों में विद द यूज ऑफ ह्यूमन लेबर जो भी मेजर प्रोडक्शन होता था वो वहाँ पे होता था. सेकेंड पॉइंट इज अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinner. The yarn thread was taken in subsequent stages of production to weaver, fullers एंड देन टू डायर्स. अब यहाँ पे एक प्रोसेस एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से इंग्लैंड में क्लोथ बनता था. जो मर्चेंट थे वहाँ के, क्लोथियर मतलब कि जो कपड़ा बनाने वाले या कपड़े में डील करने वाले जो मर्चेंट्स थे इंग्लैंड के, वो एक प्रोसेस से गुजरते थे और वो अलग अलग स्टेप पे अलग अलग लोगों की हेल्प से प्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाते थे. सबसे पहले वो वूल स्टेपलर मतलब कि जो वूल निकालते हैं उनसे वूल लेकर के स्पिनर्स के पास ले जाते थे. स्पिनर्स उसको स्पिन करके यार्न बनाते थे, उनको लेकर के वीवर्स के पास जाते थे, फिर फुलर्स के पास जाते थे और एट द एंड डाई करके उसको फाइनल क्लॉथ में कन्वर्ट करवाते थे. तो ये पूरा प्रोसेस मर्चेंट्स कैरी आउट करते थे. थर्ड पॉइंट इज फिनिशिंग वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट्स सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट. अब जो ये मर्चेंट क्लोथियर थे, इनका मेजर फंक्शन क्या था? इनका मेजर फंक्शन इन इंग्लैंड था. मतलब ये कंट्री साइड से लेकर के सिटीज़ तक के या टाउन्स तक के मेजर प्रोडक्शन को लाते थे. वहाँ पे लंदन में फिनिशिंग होती थी प्रोडक्शन की, और इंटरनेशनल जो मर्चेंट्स थे, जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, जिनका मेजर फंक्शन था एक्सपोर्ट करने का, वो इस प्रोडक्शन को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाते थे और वहाँ पे इस कपड़े को या इस प्रोडक्शन को सेल करते थे. तो इस तरीके से एक क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड होती है कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज में और टाउन्स में रहने वाले मर्चेंट्स कंट्री साइड के जो रूरल एरियाज के पीजेंट्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्शन के, और इस तरीके से एक पूरा चेन बिल्ड होता है जिसमें रूरल एरियाज और कंट्री और टाउन्स सभी इन्वॉल्व होते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.